हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आज पूरा दिन का मार्केट कैसा रहा बैंक निफ्टी के अंदर, तो इस बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ इसके अंदर कि ऑप्शन चेन के थ्रू पूरा ट्रेड लिया जा सकता था। अगर ऑप्शन चेन समझ में आती है तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अभी ऑप्शन चेन इतना बड़ा टॉपिक है कि एक दिन में तो समझ में नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आप सीखते चल रहे हो थोड़ा थोड़ा तो भी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट तो बना ही सकते हैं। अब ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दिख रखा है, ये लाइन खींच रखी, ये लाइंस किस हिसाब से अगर अपन देखा जाए तो मार्केट के अंदर ऑप्शन के अंदर आपको ये सब समझ में आता है। अब ये अर्ली मॉर्निंग का मार्केट था, कंसोलिडेट था, ठीक है। यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट मारा, रिजेक्शन दिया इसने, ठीक है। और फिर एक ट्रेंड लाइन अपन ने ये खींच रखी सपोर्ट की। तो एक तरह से ये भी अपन सोल्यूशन निकालते हैं अगर अपन कहीं ना कहीं फंसे हुए अपने को समझ में नहीं आ रहा है तो। बाकी ऑप्शन चेन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ईएमए के हिसाब से भी यहाँ पर एक एंट्री थी, रेड कैंडल, रेड को नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने इसको हाई ब्रेक किया, ये भी आपकी एक एंट्री, सॉलिड एंट्री, अच्छी खासी एंट्री बनती थी। इसके अंदर भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अगर अपन सिर्फ ईएमए पे ही काम कर लेते हैं तो ये भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक ईएमए बना है, रेड कैंडल है। जिसको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो किसी ना किसी थ्रू वो बस पैसा निकालना चाहता है तो वो ईएमए भी फॉलो कर सकता है। दूसरी चीज़ एमएसीडी भी आप देख लो, एमएसीडी के अंदर भी आपको क्लियर अच्छा इंडिकेशन मिल जाता है। जैसे इसी रेड कैंडल के ऊपर आपको एक यहाँ पर एक कट दिख रहा होगा जो कि ब्लू लाइन ने येलो लाइन को कर रखा है। तो ये चीज़ें भी आप इस चीज़ों को फॉलो करके थोड़े, ये 2-3 इंडिकेटर्स है जिसकी मदद से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। हालांकि कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस तो आपका हिट होगा ही होगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपका इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा जितना आपका रिस्क होगा, जितना आपका रिवॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, जो मैंने ये वाला सपोर्ट खींच रखा है ये क्यों खींच रखा है, और ये खींच रखा है तो कहाँ पर खींच रखा है इसको, 650, 46,000 यहाँ पर 50। लेकिन इसका अगर और भी ध्यान से देखें तो इसका लो अपना जा रहा है 27 पे, 46,027 पे इसका लो गया, मतलब कि ये सपोर्ट था। सपोर्ट था नहीं, ये एक्चुअली था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, मतलब कि नॉर्मली मार्केट अपने सपोर्ट पे आता है। सपोर्ट ये था आपका बन चुका था 100, सपोर्ट आपका बन चुका था 100। यहाँ पर देखो, ये 100 वाला ये जो आपको दिख रहा है ये आपका सपोर्ट था। जो यहाँ पर आपको रेड कैंडल दिख रही है ये आपका सपोर्ट, ये वाला जोन आपका सपोर्ट था। तो सपोर्ट को इसने तोड़ा, ठीक है। सपोर्ट को तोड़ा क्या मतलब कि एक्सटेंशन लेने जाता है बैंक निफ्टी, इतना चलता है। मतलब कि सपोर्ट के नीचे, मतलब कि 100 का मैं आपको सपोर्ट बता रहा हूँ, ऑप्शन चेन के थ्रू ये सब समझ में आएगा कि 100, 6,100 का आपका सपोर्ट हो गया था, क्योंकि मेन सपोर्ट आपका 6,000 सॉरी 46,000 आपका मेन सपोर्ट था। लेकिन 46,000 से सपोर्ट हो गया था शिफ्ट ऊपर की ओर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपको मैं हमेशा ऑप्शन जिन पे बताता हूँ कि ओ आई ओ वॉल्यूम, ठीक है, ये क्रिएट होने लगा था 106,000, 46,100 के ऊपर ये क्रिएट होने लगा था। मतलब कि आपका सपोर्ट हो चुका था शिफ्ट, मतलब कि वीक टुवर्ड्स टॉप। ये टॉप वाली स्ट्राइक प्राइसेस है, ये हो गया था आपका थोड़ा सा ऊपर की ओर, टॉप की ओर वीक, ठीक है। तो इसलिए आपका 46,000 का जो सपोर्ट था वो बनने लगा था 46,100, तो आपका सपोर्ट। अब ये मार्केट यहाँ से एकदम देखो, यहाँ से एकदम तीन, मतलब कि विद इन 25 मिनट्स पूरा मार्केट सपोर्ट के नीचे, मतलब कि जो आपका सपोर्ट था 46,100 उसके नीचे आके पूरा, मतलब उसने एक्सटेंशन लिया। एक्सटेंशन कितने पॉइंट का लेता है ये देखो यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 70 to 75 पॉइंट्स का, मतलब कि ये एक्सटेंशन लेता है। मतलब सपोर्ट के इतना नीचे जाता है, उसके बाद में वापस से मार्केट अपना डायरेक्शन पकड़ता है, सपोर्ट के नीचे आता जाता है। अब रेजिस्टेंस के ऊपर भी सेम अमाउंट के अंदर ही जाएगा, सेम पॉइंट्स ऊपर भी कवर करेगा। अब रेजिस्टेंस में भी क्या हुआ ऑप्शन चेन के अंदर, अब सपोर्ट तो अपना यहाँ था 46,000 के ऊपर सपोर्ट था, जो कि 46,100 पे शिफ्ट हो गया था। तो ये इसने क्या किया, सपोर्ट के नीचे आके रेजिस्टेंस, मतलब कि सपोर्ट के नीचे आके एक्सटेंशन लिया, एक्सटेंशन से वापस से मार्केट अपने रेजिस्टेंस की ओर ट्रैवल करने लगा। अब हुआ क्या, रेजिस्टेंस देखो यहाँ पर, अब मार्केट कहाँ कहाँ से रिवर्स मारा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 279, मतलब कि 279, मतलब ऑलमोस्ट 80 मान लो इसको, ठीक है। अब ये हुआ क्योंकि अब ये हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पर 200 पे रेजिस्टेंस भी नीचे आ गया था, ठीक है। 200 पे रेजिस्टेंस भी नीचे आ चुका था, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी नीचे आ, जैसे यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर था, ठीक है, 200 पे। अब लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा, यहाँ पर उन्होंने ट्रेंड लाइन खींची, जैसे मैंने इसे डेमो पर्पस के लिए निकाल रखी है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन खींची कि हाँ यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है और यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो लोगों को ये लगा होगा कि हाँ अब ये ब्रेकआउट है,
मतलब कि ऊपर की ओर मार्केट ब्रेकआउट है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि मार्केट आपका 200 पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका था। स्ट्रांग तो क्या मतलब वीक हो चुका था, मतलब नीचे की ओर वीक हो चुका था, तो मार्केट तो नीचे जाना था। ठीक है, ये था सिर्फ एक्सटेंशन, मतलब कि रेजिस्टेंस के ऊपर भी मतलब कि 70 पॉइंट 80 पॉइंट निकलेगा मार्केट, उसके बाद वहाँ से रिवर्स मारा इसने, रेजिस्टेंस के ऊपर गया। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर गया, देखो यहाँ पर 300 क्रॉस नहीं किया। ठीक है, 300 अभी यहाँ पर लास्ट में जाके भी 302 पे इसने हाई मारा है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस टाइम पे 300 उसने क्रॉस किया नहीं था, 46,300 उसने क्रॉस किया नहीं था, क्योंकि इस टाइम पे हुआ ये था कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस था जो कि 46,300 पे था, वो वीक हो चुका था नीचे की ओर, मतलब कि 200 पे 46,200 पे वीक हो चुका था। तो ये कारण था। अब इसने यहाँ पर एक्सटेंशन लिया, लोगों को लगा ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट नहीं था, ये एक तरह का ट्रैप था जो हमेशा लोगों के साथ में होता है, जो रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, सपोर्ट ट्रेंड लाइन्स ऐसा खींच के निकाल के उन पे काम करते हैं ना, ये उनके लिए एक ट्रैप था। अब लोगों ने यहाँ पे भर भर के क्वांटिटी ली होगी, और लेकिन यहाँ पर सेलर्स ऑलरेडी बैठे थे, उन्होंने एकदम जैसे ही मौका मिला अब उन्होंने बेचना स्टार्ट किया। अब ये ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर अपन सेलर्स और बायर्स की अपन बात नहीं करते, सीधे ऑप्शन चेन का डेटा अपने को सारी चीज़ें क्लियर कर देता है अगर आप इसको ठीक से रीड करेंगे। अगर आपको ये ठीक से रीड करना आती है, जैसे 46,000 पे 46,300 पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, ये जो कि 200 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, देखो यहाँ पर। ठीक है, ये शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि इस तरफ नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे वीक था। अब सपोर्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 46,000 का था। अब ये भी इसने भी क्या किया, ये अंदर की स्ट्राइक प्राइस पे मतलब कि 100 के ऊपर ये अंदर आने लगा। ठीक है, इसकी OI और इसकी वॉल्यूम बढ़ने लगी। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को नज़र आती है, तो इसके अंदर आपको समझना चाहिए कि आपका रेजिस्टेंस हो गया था 200 पे और सपोर्ट हो गया था आपका 100 पे। अब मार्केट चलता कैसे है, मार्केट ऐसा चलेगा कि इसका सपोर्ट पे जाएगा, सपोर्ट से नीचे जाएगा। ठीक है, 70 पॉइंट्स आप मान लो, बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर भी आप देख लो 70-80 पॉइंट ऊपर जाएगा, वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। ये अपन चीज़ देख चुके हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर पूरा क्लियर है मार्केट, इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन आता है, मतलब कि नॉर्मली ऑब्वियस सी बात है कि कन्फ्यूजन आएगा, ऑप्शन चेन इतनी आसानी से हर किसी को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन टाइम लगता है, धीरे धीरे समझ में आने लगता है। ठीक है, तो ये डेली एनालिसिस इसी वजह से है कि हमको मार्केट समझ में भी तो आए कि किस तरह से ऑप्शन चेन के ऊपर ये सब चीज़ें नज़र आती है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी के ऊपर। अब यहाँ पर देखो PCR रेशियो कैसा घटता बढ़ता कम रहा। अभी जब रेड कैंडल्स बनी थी मार्केट के अंदर, ये तब उस टाइम पे पूरा की पूरा ये PCR जो अपनी अपनी जगह पे था, मतलब कि पुट कॉल रेशियो अपनी, मतलब कि कॉल साइड का ये पूरा खड़ा हुआ था उसकी जगह पे, और ये पूरा 32 लाख का था, ये पूरा 35, ये अपनी अपनी जगह से ना तो मूव कर रहे थे, बस उतना ही अमाउंट के अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा था। लेकिन जब ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, ये ऑप्शन चेन तो 3 मिनट लेट डेटा देती है, ऐसा कहा जाता है। तो अब ये रेड कैंडल बनी, तब जाके समझ में आया कि ये तो अपने सही जगह पे थे, मतलब कि जो भी PCR था उनका सही था। फिर बाद में ये सब अपने को PCR कम होते हुए नज़र आया। ठीक है, तो इस तरह से पूरा ऑप्शन चेन के अंदर आप मार्केट का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपको ये बता दी है कि यहाँ पर आप MACD का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इंडिकेट करता रहेगा कि कहाँ पर आपको एंट्री करनी है कॉल के लिए, कहाँ पर आपको सेल के लिए एंट्री करनी, मतलब कि पुट के लिए एंट्री करनी है। यहाँ पर एंट्री बहुत पहले दे चुका था, लेकिन ये इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, उल्टा यहाँ से ही रिवर्स हो गया। मतलब यहाँ पे भी आपको समझ जाना चाहिए था, इस रेड कैंडल पे भी समझ जाना चाहिए था कि हाँ, ये इसने ब्रेकआउट नहीं दिया ऊपर की ओर, तो मतलब कि मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। और यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी दिख जाती है रेड के अंदर, तो ये पूरा सब कुछ क्लियर रहता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई लोग 10 EMA के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उनका भी 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से बन सकता है। बस उनको अपने को एसएल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना रहेगा, और कुछ भी नहीं है। एसएल को अपने को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, जैसे मैंने मेरे हिसाब से बता रखा है कि आपका जो रेड कैंडल होता है, इसके अंदर आपको इस रेड कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा। बाकी आप यहाँ से देखो टारगेट तो ये आपका रहेगा। इन द मनी के अंदर आप अगर काम कर रहे हो तो आपका रिवॉर्ड अच्छा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने पड़ती है, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये मॉर्निंग के अंदर एंट्री बन चुकी थी, यहाँ पर भी 10 EMA के हिसाब से रेड कैंडल थी, रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया इस ग्रीन कैंडल ने। ठीक है, अच्छा खासा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिल चुका था। ठीक है, प्लस ऑप्शन चेन ने भी आपको इंडिकेट कर रखा था, प्लस MACD देख लो, MACD के अंदर भी आपको इंडिकेशन मिल चुका था। ये तो थोड़ा सा एसएल यहाँ से देखो, यहाँ अगर ये ऊपर से काटा है और ऑलरेडी अपने पास ये चल रहा है,
तो ये सेलिंग का होता है, मतलब कि यहाँ से पुट का साइन बनता है, लेकिन यहाँ से इसको वापस से नीचे से इस येलो लाइन को इस ब्लू लाइन ने काटा है, तो ये आपका एक और इंडिकेशन बन गया, प्लस आपका 10 EM में आपका काम कर रहा है, प्लस आपको ऑप्शन चेन के अंदर दिख गया होगा कि सपोर्ट साइड का जो था, सपोर्ट साइड का ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, ठीक है, दोनों की दोनों ऊपर की स्ट्राइक प्राइस मतलब कि 100 उस पर क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो ये सब इंडिकेशन मिला के आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको ऑप्शन चेन भी आ रही है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो आपका प्रॉफिट में ही रहेगा आपका जो भी है, और ट्रेड मतलब कि, और आप लॉस में जाने की आपके चांसेस कम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगी, आपको जो ऑप्शन चेन सीखना है सीखने पड़ेगी। अगर लॉस आपको प्रॉफिट कमाना ही है तो आपको ये थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, इजीली पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।